हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक जो त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री है। ये क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे लगभग में जो है 25% अंक जो है पूरे पाठ से अकेला ये ऐसा एक पाठ है जिसमें पूरे 15 पाठ में से अकेला ये 8 पाठ त्रिकोणमिति से 25% अंक इसी से पूछा जाता है। अर्थात कहें तो हम कुल अंक जो है 25 से 30 अंक पूछा जाता है। और ये जो है 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2020 से पहले की बात है तो उसमें से लगभग पूछा जाता था 15 नंबर 16 नंबर, उसमें से 9 पाठ को भी ले लिया जाता था त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, तो दोनों मिला के 20 नंबर पूछा जाता था। परंतु अब जो है इसमें अकेले 25 से 30 नंबर पूछा जाता है। वो किस प्रकार पूछा जाता है आप ध्यान से देखिए और सुनिए। ऑब्जेक्टिव जो होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो 15 से 17 नंबर कराता है। कम से कम 15 से बढ़ सकता है लेकिन नीचे घटेगा नहीं। ये सिलेबस 2021 के बाद मैं बता रहा हूँ उस अकॉर्डिंग में। और शायद ये देखा जाए तो 2022 में भी यही पैटर्न होने वाला है, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि कोरोना का तीसरा लॉकडाउन कहर आने वाला है बिहार में। तो हो सकता है कि अभी भी स्कूल खुला नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन पढ़िए या जहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलता है वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसमें जो है आपका आगे लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 3 से 4 अंक, मतलब 3 से 4 प्रश्न होंगे। अगर 3 रहा तो 2 अंक कराते हैं प्रश्न, तो 3 रहेगा तो 6 अंक रहेगा, और 4 अगर पूछा तो 8 अंक यहाँ से मिलेगा। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न कम से कम तो 1 आपको मिलेगा, तो 1 रहेगा तो वो 5 अंक का रहेगा। इस पर मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति में मुख्यतः जो होता है इसमें समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। समकोण त्रिभुज में ही ये आपका त्रिकोणमिति सारा का सारा बनेगा। और इसमें जो होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में जो होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको इसमें पढ़ना है। मैं अब बेसिक से इसको हम बताने जा रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। एकदम बेसिक से, एकदम घबराए नहीं। जिनको नहीं भी आता है सिर्फ ये वीडियो देख लीजिएगा, एकदम जीरो से आप हीरो बन जाइएगा त्रिकोणमिति में। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। इसे पार्ट वाइज लेके चलेंगे। जो भी पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। आज बेसिक पे चर्चा किया जा रहा है, तो आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए और समझिए। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे वीडियो को पॉज करके बैक आकर के आप इसे दोबारा देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये हम अभी तुरंत आपको बताए ही हैं कि ये बनता है आपको समकोण त्रिभुज में ही बनेगा। याद रखिएगा कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज चाहे आप इधर घुमा के बना लीजिए या आप उधर ऐसे करके बना सकते हैं एंगल को, कोई दिक्कत नहीं है। ये समकोण त्रिभुज है। तो आप जानते होंगे कि अगर पाइथागोरस के बारे में जानते होंगे तो ये आपका 7, 8 ये सब में पढ़े होंगे पाइथागोरस में, कि इसमें होता है पहला ये लंब होता है, ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा, और ये जो आपका होता है वो कर्ण होता है। ये तीनों का सम्मिलित रूप से ही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए गए हैं। उसी पर जो है ये त्रिकोणमिति का संपूर्ण प्रश्न हल होंगे। तो इसे आप बहुत बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से समझिए। देखिए, अगर मैं इसमें कोई एंगल नहीं दिखाऊं तो सिंपल बात है कि इसमें से ये लंब होगा जो ऊपर की ओर होगा, जो नीचे होगा वो आपका आधार हो जाएगा, और ये जो होगा कर्ण, ये आपका कर्ण का कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि मैं बोलूँ तो अगर मैं यहाँ से इसका एंगल को बता दूं, अगर ये नीचे वाला एंगल मैं लेता हूँ, ये वाला, जस्ट ध्यान से देखना है, ये वाला अगर मैं एंगल लूं तो जस्ट इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। उसके बाद अगर ये लंब है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आधार होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा। इसे आप ध्यान में रखना है आपको कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा। यदि मैं बात करूं कि अगर मैं लेता हूं यहाँ से कोण को चेंज करूं, यानी कि एंगल को चेंज करूं, अब यहाँ का बदला मैं ले लूं कोण ये वाला, अगर ये वाला लेता हूं तो इसके सामने वाला भुजा ये है तो ये हो जाएगा लंब, ये लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा,
और ये हो जाएगा आपका कर्ण। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, यानी कि ये इसको आप अच्छे तरह से समझ लीजिए। तब इसी पर जो है अभी मैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को दिखाऊंगा। ध्यानपूर्वक देखते रहिए और बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए मैं पहले एक त्रिभुज ले लेता हूं, एक त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ले लेता हूं। समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने, ये एंगल बना लिया। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप चाहो तो ए भी नहीं मानोगे तो इधर से ले लो, ए मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने अभी तुरंत बताया कि इसमें कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो 6 होता है। अब 6 कौन कौन होता है उसके आधार पर चलूंगा। अगर मैंने इस एंगल को दिखाया तो ये कंफर्म है कि यही लंब होगा आपका, ये वाला लंब होगा और ये आपका आधार रहेगा। अब मैं सिंबल के आधार पे चलूं तो ये याद रखना आपको कि इसमें होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से पहला मैं बता रहा हूं इसमें साइन। अगर मैं यहां पर ले लेता हूं थीटा, क्या ले लेता हूं, थीटा को दिखा दूं तो मतलब ये तो एंगल हो गया। तो साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है आपका लंब, और ये तो जानते हैं आप क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, लंब होता है ये यहाँ पे, और बटे में हो जाएगा क्या, तो कर्ण हो जाएगा। क्या हो गया, मैंने साइन थीटा को लिया तो साइन थीटा ये, तो इसके सामने वाला लंब ये है, तो साइन का फॉर्मूला ही होता है लंब, अब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर मैं सिंबल के रूप में लिखूं तो बराबर के सामने बराबर देकर आप लिख सकते हैं। लंब क्या है सिंबल में, तो ए सी, और यहाँ पे कर्ण क्या है, तो ए बी। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह से चलता हूं। साइन के बाद क्या लेंगे, तो साइन के बाद ले लेता हूं मैं कॉस ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, कॉस। थीटा है तो थीटा को दिखाएंगे और जस्ट इसके सामने, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसका बनता है आपका, ये बनता है आपका क्या, तो आधार, अब बटे में क्या होगा, कर्ण होगा। आधार बटे कर्ण बराबर आप ले लीजिए। आधार यहाँ सिंबल में क्या है, तो यहाँ पर BC आधार है, तो ऊपर में BC लगा दीजिए सिंबल में। अब कर्ण क्या है आपका, AB है, यहाँ पर AB लगा देना है। नेक्स्ट मैं थर्ड फार्मूला की ओर जाता हूँ, तो इस पर आ जाइए, तीसरा फार्मूला लेता हूँ। टेन थीटा है तो थीटा लीजिए, और यहाँ पे लेंगे टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका लंब, अब बटे में हो जाएगा क्या आपका, तो आधार। आधार ये हो जाएगा, और तो लंब है क्या यहाँ सिंबल के रूप में, तो है यहाँ पे, पहले बटे के सामने बराबर दीजिए, फिर बटे लिख दीजिए, और यहाँ लंब क्या है, तो AC है तो AC लिखिए। आधार क्या है यहाँ पर, आधार आपका हो जाएगा BC। ये सिंबल के रूप में भी ध्यान से समझते जाना है। और आगे लेते हैं 4। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा होता है, ये इसका कौन सा जस्ट उल्टा होता है, तो साइन का होता है आपका क्या, तो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक, और ये क्या है, तो थीटा। इसका कुछ करना नहीं है आपको, जस्ट इसका उल्टा रख लीजिए याद, कर्ण चला जाएगा ऊपर और लंब चलाएगा नीचे, अर्थात सिंबल बदल जाएगा। AB चला जाएगा कहाँ, ऊपर, और AC चलाएगा कहाँ, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम, अब फिर चले आएंगे हम 5वां फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां फार्मूला पे बढ़ेंगे तो जस्ट इसका आप उल्टा कर लीजिए। इसका कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 5वां में सेक हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कॉस का है आधार बटे कर्ण, तो इस सेक थीटा को जाएगा कर्ण ऊपर, आधार नीचे, तो कर्ण लिख दीजिए आप ऊपर और आधार लिख दीजिए आप नीचे। तो इस तरह से बन जाएगा आपका सिंबल के रूप में क्या, तो AB जाएगा ऊपर और AB गया ऊपर और BC चलाएगा नीचे। एक और फार्मूला होता है जो इसका अपोजिट होता है, आपको मैं इधर दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये मैं छठा फार्मूला को लिख रहा हूँ, ये होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या होता है, तो ये आपका होता है टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट का क्या होता है, तो आधार चला जाएगा ऊपर और लंब चलाएगा नीचे। तो इस तरह से आपका ये बेसिक हो गया है आपका, ये चला जाएगा बेस, माने कि आधार ऊपर BC, ये BC ऊपर, सॉरी टेन BC ऊपर चला जाएगा, और ये लंब में क्या है लिया हुआ सिंबल में है, तो AC नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका होता है।
और इसी पर जो है आपका पहला जो है आपका 8.1 पूरा इसी पर यही 6 फार्मूला पे घूमेगा। इतना ही नहीं, आप 8.2 भी जाओगे तो इसका उपयोग होगा, कहीं ना कहीं होगा उपयोग ये फार्मूला का। इसलिए ये त्रिकोणमिति का ये बेसिक आपका फार्मूला है, इसको आपको याद रख लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, और या तो फिर कॉपी पर वीडियो पॉज करके इसको रोक करके आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। चलिए अब मैं इस पर रिलेटेड आपको प्रश्न बता के मतलब प्रश्न बना करके बता देता हूँ कि किस प्रकार इसका यूज होने वाला है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले जाता हूँ। उदाहरण नंबर 1 वो मैं 8 पाठ कर लेता हूँ। चलिए हम अब उदाहरण नंबर आपका 8 पाठ का उदाहरण 1 लेता हूँ और इसे आप गौर से देखिएगा। तो अभी देखिए इसमें क्या दे रखा है। उदाहरण 1 में जो है आपका यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि tan A एक अनुपात आपको दिया हुआ है, कितना ज्ञात करना है तो 5 अनुपात और ज्ञात करना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में आपको 6 अनुपात बताए थे, इसमें से एक दे ही दिया है तो ज्ञात कितना करना है 5। चलिए मैं इसके लिए एक पिक्चर बना लेता हूँ। पिक्चर कौन सा बनाएंगे तो वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कौन सा त्रिभुज होना चाहिए तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। चलिए यहाँ से ले लेता हूँ, मान लेते हैं यहाँ से A इसको मान लेते हैं, इसको आप B मान लीजिए या इसको C मान लीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ABC माना है, ये समकोण का सिंबल लगा देंगे क्योंकि त्रिभुज समकोण है। और यहाँ से मैं एंगल दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसमें एंगल देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर A लिया है तो यानी कि इसके सामने वाला, तो ये आप जानते हैं इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका, इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये आपका लंब होगा। और ये जब लंब हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, आधार। और ये तो कर्ण, कर्ण का भी बदलता ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से टेन का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, जो इसमें दिया है सो इसको लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है यहाँ पे तो आप पहले लिख लीजिए, यहाँ से दिया है। चलिए मैं इधर से ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे दिया है। क्या दिया हुआ है इसमें तो tan A बराबर दिया हुआ है 4/3। अर्थात कहने का मतलब देखिए अभी तुरंत मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था टेन का, तो टेन का मैंने बताया था थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका मतलब है ऊपर वाला क्या हो जाएगा लंब, तो लंब देखिए यही है ना, तो यहाँ पर ले लेंगे ऊपर में जस्ट बराबर दे करके ऊपर BC, और इसके बाद आधार देखिए यहाँ पे AB है, तो नीचे ले लेंगे AB का सिंबल ले लीजिए। कहने का मतलब है कि देख लीजिए टेन थीटा का फार्मूला ही होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर ले लिए हैं tan A बराबर 4/3 दिया है, बराबर में ले लेंगे हम एक सिंबल ले लेते हैं यहाँ पे, तो लंब के जगह पर क्या हो जाएगा BC ऊपर में, और बटे के नीचे हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा AB। तो कहने का मतलब हुआ, इसलिए आप कह सकते हैं कि BC देखो ऊपर में BC है तो यहाँ कितना है 4 है, तो BC बराबर आपका 4 तथा AB का मान कितना आ जाएगा, तथा AB का मान आ जाएगा यहाँ पे कितना 3, तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 3। अभी देखिए रुकिए, अभी नहीं बना है ये, इसमें आपका कर्ण देखिए गायब है। तो आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज पहले कीजिए करेंगे यहाँ पे। उसको आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ये आप जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ यहाँ पे कोमा लगा देते, समझिएगा ये आधार है, आधार का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है क्या, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे जब तक कर्ण निकालेंगे नहीं तो 5 को जो बचा हुआ है वो निकलेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कर्ण निकालना ही पड़ेगा, तब इसका 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल पाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो कर्ण, यहाँ से डायरेक्ट ये हिंदी में ना लिख करके मैं सिंबल ले लेता हूँ। तो देखिए कर्ण यहाँ पर कितना है, तो कर्ण यहाँ पर है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर पर लंब स्क्वायर, तो लंब यहाँ पर क्या है BC का स्क्वायर प्लस हो जाएगा
आधार क्या है यहाँ पे, तो आधार है ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर। देख रहे हैं ना, इस तरह से हमने ले लिया है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये इस पर हम सिंबल के रूप में ले लिए। अब जो जो ऊपर में मान दिया है उसको रख देते हैं वैल्यू में। क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का मान ऊपर लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर। फिर लिखते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाइए। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, इसका कीजिएगा 9 हो जाएगा, अर्थात ए सी। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा, ये तो जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25। ये स्क्वायर हटाए, जो ही स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, रूट में, तो यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 25। और आप जानते हैं कि 25 का क्या होता है रूट, वर्गमूल क्या हो जाता है, तो ए सी बराबर 25 का क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। कितना होगा 5। हम क्योंकि लिख सकते हैं 25 को आप लिख सकते हो क्या, तो 5 गुने 5, और रूट में से जोड़ा निकलेगा, इसमें से क्या एक जोड़ा में से 5 निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे ए सी का मान 5 आ गया। अब आप आसानी से जो है 5 अंत त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिएगा। देख लीजिए तीनों भुजा निकल गया, यहाँ पे जो है कर्ण भी निकल गया है। तो देख लीजिए तीनों निकल गया है। आपका लंब मालूम हो गया है 4 है, आधार मालूम हो गया 3 है, और कर्ण भी मालूम हो गया है 5 है। तो अब जो है आपका इसका अंत त्रिकोणमितीय अनुपात जो बोलता है, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लेते हैं। अब जानते हैं कि अभी तुरंत मैंने बताया कि टेन का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है, कॉट थीटा। यानी कि इसमें क्या होता है, तो आधार जाएगा आपका ऊपर चल और लंब आएगा नीचे, तो इसका ही यूज करना है। तो अब यहाँ से चलते हैं हम, तो कॉट लगाएंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पर क्या है ए बी, और लंब क्या है यहाँ पर, तो बी सी। तो ए बी का मान कितना है 3, और बी सी का मान कितना है, देख लीजिए यहाँ ए बी है 3, अब बी सी है 4, तो लिख दिए, 1 निकल गया। आगे ले लेते हैं साइन वाला ले लेते हैं। साइन थीटा का क्या होता है फार्मूला, तो साइन का होता है आप जानते ही हैं क्या होता है, तो वो होता है आपका लंब बटे में होता है क्या, कर्ण, ये जानते हैं। यहाँ पर इसको लिखना नहीं है हमको, ध्यान से देख लीजिए, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर है क्या, फॉर्मूला इससे पहले जो मैंने बताया उस फॉर्मूला को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो लंब यहाँ पर है क्या बी सी, कर्ण यहाँ पर क्या है ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है 4 है, ए सी मैंने कितना निकाला है 5, रख देना है, बस हो गया। नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कर्ण जाएगा ऊपर, कर्ण ए सी जाएगा ऊपर, और लंब आएगा बी सी नीचे आएगा, बी सी नीचे। तो ए सी का मान देख लीजिए 5 है, 5 हो गया, और ए सी का मान 5 हो गया। बी सी का मान कितना है, तो 4 है, ऊपर से भी आप देख सकते हैं 4 है, लिख देंगे। अब इसका हो गया क्या, तो आप ले लीजिए नेक्स्ट, चलिए तो कॉस का ले लीजिए। देखिए आप थीटा हम लिख रहे हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, थीटा है नहीं है क्या, सब में ए है, तो आप सब इसको ए बना दीजिए, ए बना दीजिए, इसको ए बना दीजिए। ए बोलना है तो ए लेना है, थीटा बोलेगा तो थीटा लेना है। तो यह कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार होता है यहाँ पे ए बी है, तो ए बी लीजिए, अब बटे में कर्ण क्या है यहाँ पर है ए सी है, तो ए सी ले लीजिए। अब इसका मान बैठाइए, ए बी का मान है 3 और ए सी का मान है 5, बैठा दिए, बस हो गया। और लास्ट है तथा, इसका उल्टा होता है सेक। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण जाएगा ऊपर, ए सी यानी ऊपर गया, आधार आ जाएगा नीचे, ए बी नीचे, तो हो गया यहाँ पे 5 ऊपर और 3 नीचे। यही आपका एक तो निकला हुआ था, और कोण एक के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपका ये निकल गया है। ये सब जितना भी मान निकला हुआ ये हो गया, यही इस प्रश्न का पूरा उत्तर है। आप ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए और वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसी आधार पे आपको मैं एक बनाने के लिए देता हूँ, इसे आप होमवर्क करके लाइएगा, और आगे अगर होमवर्क करके लाते हैं तो हम यहाँ से बनाएंगे, आप जांच कर लीजिएगा। तो चलिए आज नेक्स्ट, चलिए हम लेते हैं आप लोग इस पर जो मैंने प्रश्न अभी हल किया, जस्ट उसी पर ये भी रिलेटेड है, उसी तरह ये भी बनेगा।
आप लोग इसे होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिएगा। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये भी उसी तरह बनेगा, इसमें भी उसी तरह ले लेना है आपको समकोण त्रिभुज। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। उसी तरह ए ले लेना है, बी ले लेना, सी ले लेना है। यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए ए नहीं लेकर के थीटा लिया था, आप यहाँ पे थीटा दे देना है। सारा जितना जो भी सिंबल है वो उसी तरह यूज होगा जिस तरह इससे पहला वाला मैंने उदाहरण एक बताया, उसी तरह ये भी बनेगा। तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, मैंने जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताए हैं उसे तो आप पहले याद कर लीजिएगा। वो याद नहीं होगा तो ये बनने वाला नहीं है, इसलिए उसे जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो आपका आज का वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाएगा। हम आपको पार्ट वाइज वीडियो लाएंगे। पूरा त्रिकोणमिति हम अच्छे ढंग से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, सभी प्रकार के जो है प्रश्न को हम अपने चैनल पे खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपको अच्छे तरह से समझाएंगे। और आप लोग बने रहिएगा इस पर, और सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। और इस चैप्टर को आप बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। जय हिंद।